फ्रांस में जब क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों ने जेलें तोड़ दी, जेलों की बैरकें तोड़ दी और वो कैदी जो कई वर्षों से हथकड़ियों में बेड़ियों में जकड़े हुए थे उन सभी को आज़ाद कर दिया। अब ये कैदी जब बाहर आए तो घबरा गए, क्योंकि उनको धूप देखे, लोग देखे, सड़कें देखे, बरसों बरस बीत गए थे और घबरा करके वो वापस उन्हीं जेलों में आ गए और आ करके उन्होंने बेड़ियां और हथकड़ियां फिर डाली। तो हमारा भी इतिहास अरबों वर्ष पुराना इतिहास है। अगर हम अपने दादा में नहीं होते और हमारे दादा अपने दादा में नहीं होते तो हम पैदा नहीं हो सकते थे। लेकिन हम भी अपने संस्कारों और आदतों की हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़े हुए पैदा होते हैं। यहाँ बताने योग्य है कि युग बदला करते हैं, इंसान नहीं बदला करते। ये कहना गलत होगा कि सतयुग में या राम युग में बहुत अच्छा था। राम युग में भी रावण पैदा हुए और विश्वामित्र जी रामचंद्र को ले गए थे, क्योंकि बहुत से दैत्यों का संहार करना था। कृष्ण के युग में भी उन्होंने खुद ही कहा है कि ज्यों ज्यों पापी बढ़ते हैं त्यों तो मैं लौटता हूँ। और साधुओं का उद्धार करने के लिए, इसका मतलब साधुओं का भी उस टाइम उद्धार नहीं हो रहा था, तो बुराई और अच्छाई जो है ये साथ साथ चलती है। और कहते हैं कि ये बैलेंस ही रखती है, आपस में कोई बढ़ती या कम नहीं होती। तो हम लोग भी अपनी आदतों और संस्कारों से जकड़े हुए पैदा होते हैं। और ये हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ अगर लोहे की हों तो हम इनको छोड़ना भी चाहेंगे, हम इनको काटना भी चाहेंगे। लेकिन यही बेड़ियाँ और ये हथकड़ियाँ हमें सोने की लगने लगती हैं और हम इनको तोड़ना भी नहीं चाहते, इनसे निकलना भी नहीं चाहते। हाँ, ये संस्कार वैसे ही चलते हैं जैसे होते हैं, और इसलिए कोई भी किसी की आलोचना, निंदा, चुगली बेमानी हो जाती है। और ये तभी बदलते हैं जब हमारे अपने अंदर की ही आवाज़ कुछ पढ़ के, कुछ सुन के उनको बदल ना दे। और जो कुछ भी आज हम हैं इन्हीं संस्कारों की वजह से हैं, और जो हम आज करेंगे वो भी संस्कार का एक हिस्सा बन जाएगा। तो थैंक यू।